हिमालय की गोद में बसा चंद्रगिरी गांव सुबह की पहली किरणों के साथ जाग रहा था। कोहरे की चादर ने पहाड़ों को ढक रखा था और हवा में ठंडक के साथ साथ एक अनजाना रहस्य भी घुला हुआ था। अर्जुन अपने पुराने लकड़ी के घर की छत पर खड़ा दूर तक फैले बर्फीले पहाड़ों को निहार रहा था। उसकी आंखों में एक बेचैनी थी, जैसे कोई अनकही कहानी उसे पुकार रही हो। अर्जुन, फिर सपनों में खो गए? माया की आवाज ने उसे चौंकाया। माया, उसकी बचपन की दोस्त, अपने कैमरे को कंधे पर टांगे तेज कदमों से छत की ओर बढ़ी। उसका चेहरा उत्साह से चमक रहा था। सपने नहीं, माया, कुछ और। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, ये पहाड़, इनमें कुछ छिपा है। मैं बचपन से सुनता आया हूं कि चंद्रगिरी का मंदिर कोई साधारण जगह नहीं है। माया ने हंसते हुए कहा, हाँ, और मैं बचपन से सुनती आ रही हूं कि तुम्हारा दिमाग कहानियों में रहता है। लेकिन बोलो, क्या खोज निकाला? अर्जुन ने अपनी जेब से एक पुराना मैला सा कागज निकाला। उस पर कुछ प्राचीन लेख और एक नक्शा बना था। ये मेरे दादाजी की डायरी में मिला। इसमें लिखा है कि चंद्रगिरी के मंदिर में एक खजाना छिपा है, जो सिर्फ सोने चांदी का नहीं, बल्कि किसी जादुई शक्ति का है। माया की आंखें चमक उठीं। जादुई शक्ति? अर्जुन, ये कोई बच्चों की कहानी नहीं है। अगर ये सच है तो हमें इसे ढूंढना होगा। लेकिन पहले हमें गुरु तेंजिंग से मिलना चाहिए। वो इस गांव के सबसे पुराने जानकार हैं। गुरु तेंजिंग की गुफा। दोपहर तक अर्जुन और माया गांव के बाहर एक छोटी सी गुफा में पहुंचे, जहां गुरु तेंजिंग ध्यानमग्न बैठे थे। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी और शांत चेहरा समय की गहराई को दर्शाता था। अर्जुन ने डायरी उनके सामने रखी। गुरुजी, क्या आप इस नक्शे के बारे में कुछ बता सकते हैं? तेंजिंग ने कागज को ध्यान से देखा। उनकी आंखों में एक चमक उभरी। ये नक्शा, ये चंद्र की ओर इशारा करता है। एक प्राचीन शक्ति जो सदियों से पहाड़ों में छिपी है। लेकिन सावधान, बच्चों, इस खजाने की तलाश में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। माया ने उत्सुकता से पूछा, कैसी शक्ति? और ये चंद्रयंत्र क्या है? तेंजिंग ने गहरी सांस ली। चंद्रयंत्र एक प्राचीन यंत्र है जो चंद्रमा की शक्ति को नियंत्रित करता है। कहते हैं इसे जिसने भी हासिल किया उसने दुनिया को अपने वश में कर लिया। लेकिन इसे पाने का रास्ता खतरों से भरा है। रुद्र का आगमन उसी रात गांव में एक अजनबी आया। उसका चेहरा कठोर था और आंखों में एक डरावनी चमक। उसने गांव वालों से मंदिर के बारे में पूछताछ शुरू की। अर्जुन और माया को उस पर शक हुआ। माया ने चुपके से उसका पीछा किया और देखा कि वो एक पुराने मंदिर के खंडहरों की ओर जा रहा था। अर्जुन, ये आदमी कोई साधारण यात्री नहीं है, माया ने फुसफुसाते हुए कहा। हमें सावधान रहना होगा। सूरज की पहली किरणों के साथ अर्जुन, माया और गुरु तेंजिंग जंगल की ओर बढ़े। नक्शे पर एक प्राचीन बरगद का चित्र था, जिसके नीचे एक चिन्ह था, एक अर्धचंद्र और त्रिशूल। तेंजिंग ने बताया, ये चंद्रयंत्र का पहला द्वार है। बरगद के नीचे एक शिलालेख है जो अगले सुराग की ओर ले जाएगा। जंगल का रास्ता आसान नहीं था। पथरीली राहें, कांटेदार झाड़ियां और अचानक उभरती कोहरे की परतें उन्हें भटकाने की कोशिश करती थी। माया ने अपने कैमरे से रास्ते की तस्वीरें ली ताकि वे वापसी का रास्ता न भूलें। अचानक एक गहरी गुर्राहट ने जंगल को हिला दिया। ये क्या था? माया ने फुसफुसाते हुए पूछा। हिमालयी भेड़िया, तेंजिंग ने शांत स्वर में कहा। वे इस जंगल के रक्षक हैं। हमें सावधान रहना होगा। कई घंटों की यात्रा के बाद वे उस विशाल बरगद के पेड़ तक पहुंचे, जिसकी जड़ें जमीन में गहरे तक फैली थी। पेड़ के तने पर एक प्राचीन शिलालेख था, जिस पर संस्कृत में कुछ लिखा था। अर्जुन ने अपनी डायरी में लिखे शब्दों की तुलना की और पढ़ा। चंद्र की किरणों में सत्य छिपा है। गुफा की गहराई में द्वार खुला है। गुफा? माया ने भौहें चढ़ाई। कौन सी गुफा? तेंजिंग ने पेड़ की जड़ों की ओर इशारा किया। वहां एक छोटा सा छेद था जो नीचे की ओर जाता था। यही वो द्वार है। लेकिन सावधान, ये रास्ता खतरों से भरा है। अचानक झाड़ियों में सरसराहट हुई। रुद्र के 2 गुंडे हथियारों से लैस बाहर निकले। रुक जाओ, एक ने चिल्लाया। वो नक्शा हमें दो, वरना। अर्जुन ने तेजी से माया को अपने पीछे खींचा।
तेंजिंग ने अपनी लाठी जमीन पर मारी और अचानक कोहरा घना हो गया। भागो, उन्होंने कहा। तीनों उस छेद में कूद गए जो एक अंधेरी गुफा में ले गया। पीछे से गुंडों की आवाजें धीमी पड़ गई। गुफा का अंधेरा इतना गहरा था कि टॉर्च की रोशनी भी कमजोर पड़ रही थी। दीवारों पर नक्काशी थी, चंद्रमा के विभिन्न रूप, सितारे और एक विशाल यंत्र का चित्र। माया ने अपनी उंगलियों से नक्काशी को छुआ। ये चंद्र यंत्र का चित्र है, लेकिन इसे कैसे ढूंढे? तेंजिंग ने एक दीवार पर एक गोलाकार खांचे को देखा। यहां कुछ फिट होगा। नक्शे में देखो, अर्जुन। अर्जुन ने नक्शा खोला और देखा कि उसमें एक छोटा चंद्रमा आकार का प्रतीक था। हमें एक चंद्र चिन्ह चाहिए, लेकिन कहां से? तभी गुफा में कदमों की आवाज गूंजी। रुद्र और उसके 4 गुंडे प्रवेश कर चुके थे। रुद्र की आवाज ठंडी और खतरनाक थी। नक्शा मुझे दो, अर्जुन। ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। माया ने तेजी से एक पत्थर उठाया और रुद्र की ओर फेंका, जो उसे चकमा दे गया। भागो, उसने चिल्लाया। तीनों एक संकरी गलियारे में दौड़े, जो एक विशाल कक्ष में खुलता था। कक्ष के बीच में एक पत्थर का मंच था, जिस पर एक प्राचीन किताब रखी थी। माया ने किताब खोली और उसमें लिखे शब्दों को पढ़ा। चंद्रयंत्र वो नहीं जो तुम देखते हो। ये शक्ति है जो समय और प्रकृति को बांधती है। जो इसे हासिल करेगा वो दुनिया का भाग्य लिखेगा। ये किताब हमें रास्ता दिखाएगी, माया ने कहा। लेकिन तभी एक जाल सक्रिय हुआ। जमीन हिलने लगी और छत से पत्थर गिरने शुरू हो गए। अर्जुन ने माया को खींचकर एक कोने में ले जाया। तेंजिंग ने अपनी लाठी से एक दीवार पर प्रहार किया और एक गुप्त द्वार खुल गया। मंदिर की दीवारें चमक रही थी, जैसे उनमें चांद की रोशनी समाई हो। बीच में एक विशाल यंत्र था, चंद्र यंत्र। ये एक गोलाकार चांदी जैसा उपकरण था, जिसके केंद्र में एक नीला रत्न चमक रहा था। अर्जुन ने उसे छूने की कोशिश की, लेकिन तेंजिंग ने उसे रोका। रुको, अर्जुन। इसे केवल शुद्ध हृदय वाला ही छू सकता है। शुद्ध हृदय मतलब? माया ने पूछा। तेंजिंग ने गहरी सांस ली। मैं चंद्र रक्षकों का आखिरी वारिस हूं। ये यंत्र सिर्फ शक्ति नहीं, बल्कि जिम्मेदारी है। रुद्र इसे दुनिया को नियंत्रित करने के लिए चाहता है। तभी मंदिर में एक धमाका हुआ। रुद्र और उसके गुंडे प्रवेश कर चुके थे, लेकिन उनके साथ एक परिचित चेहरा था, गांव का सरपंच रामू काका। माया स्तब्ध थी। काका, आप? रामू ने ठंडी हंसी हंसी। खजाना मेरा हक है, माया। रुद्र ने मुझे वादा किया है कि मुझे इसका हिस्सा मिलेगा। रुद्र ने चंद्रयंत्र की ओर कदम बढ़ाया, लेकिन तेंजिंग ने अपनी लाठी से एक नीली रोशनी छोड़ी, जो रुद्र को पीछे धकेल देती थी। तुम इसे नहीं छू सकते, तेंजिंग ने गर्जना की। मंदिर में हवा तेज हो गई थी। रुद्र ने अपनी तलवार निकाली और तेंजिंग पर हमला किया। अर्जुन ने बीच में कूदकर तेंजिंग को बचाया, लेकिन उसकी बाह में चोट लग गई। माया ने किताब में लिखे मंत्र को पढ़ा, जिससे चंद्रयंत्र चमकने लगा। अर्जुन, तुम्हें इसे छूना होगा, माया ने चिल्लाया। तुम्हारा हृदय शुद्ध है। अर्जुन ने चंद्रयंत्र को छुआ और एक नीली रोशनी पूरे मंदिर को रोशन कर गई। रुद्र चीखा, नहीं, लेकिन रोशनी ने उसे और उसके गुंडों को बाहर फेंक दिया। तेंजिंग ने कमजोर स्वर में कहा, चंद्रयंत्र को अब छिपाना होगा। यह दुनिया के लिए अभी तैयार नहीं है। उन्होंने अपनी आखिरी शक्ति से यंत्र को एक गुप्त आयाम में भेज दिया और स्वयं उसकी रक्षा के लिए उसके साथ चले गए। अर्जुन और माया गांव लौटे। रामू को गांव वालों ने सजा दी। चंद्रयंत्र का रहस्य फिर से पहाड़ों में छिप गया। अर्जुन ने माया से कहा, शायद कुछ खजाने छिपे ही रहने चाहिए। माया ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उनकी कहानियां हमेशा जीवित रहती हैं। ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब